नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे MBRT का एक टूल जो काम करता है एप्पल की बैटरीज के लिए। कि एप्पल की बैटरीज जब आपकी लॉक हो जाती है तो ऐसे समय में हम बैटरी को वापस इस टूल के द्वारा रीसेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो लगे जो फ्लैग है उसको रिमूव कर सकते हैं और बैटरी की इंफॉर्मेशन हम लोग इस टूल के द्वारा ले सकते हैं। ये जो टूल है इसका काम है अनलॉक करना। ये बैटरी को चार्ज नहीं करता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग डीसी पावर सप्लाई को भी यूज़ करेंगे इस केस के अंदर। और किस तरह से बैटरी को चार्ज करते हैं इसको साथ में लगा के वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। ये MBRT का टूल का पहला वीडियो जो है जो हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले ऐसे ही नए नए टूलों के बारे में आपको मेरी इस चैनल पे हमेशा जानकारी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस MBRT का टूल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसके साथ में आता है एक इस तरह का पावर देने का एक कनेक्टर। जैसे कि इस तरह के लैपटॉप है जहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देना पड़ेगा सप्लाई वोल्टेज, तो उस समय में हम लोग इस केबल का यूज़ करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे जो एक केबल दिया हुआ है ये है हमारा कम्युनिकेशन केबल, जो एक HDA और SCL डेटा और क्लॉक की लाइन होती है SM बस इंटरफेस की, जिसकी कनेक्टिविटी करने के लिए इस टूल के साथ में हमें इस तरह की PCB दी जाती है। तो हम इससे SM बस के साथ में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी बैटरी इस तरह के कनेक्टर की है तो वहाँ पे हमें क्लॉक डेटा सिस्टम डेटा पिन को सर्च करके हमें इस तरह का केबल यूज़ करना है और इससे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप सभी बैटरीज के अंदर इसका फंक्शन देखेंगे और ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए इसके अंदर देखते हैं। मेरे पास में अभी एक बैटरी है A1496 का, और इसको जब मैंने लगाया इसकी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है बैटरी के सेल 1 सेल 2 के ऊपर आप एक बार नज़र करिए तो पूरा डिफेक्टिव बैटरी है। सबसे पहले इसकी कंडीशन को समझिए कि यहाँ पे ये इसकी हेल्थ जो है 59% है, 0% चार्ज है, सेल जो है पूरा डाउन है और यहाँ पे बैटरी स्टेटस पे हमें कुछ एरर बता रहा है। इसको डिटेल में चेक करने के लिए सिलेक्ट पे बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद में आप देखिए बैटरी स्टेटस। तो बैटरी स्टेटस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्मिनेट चार्ज अलार्म, टर्मिनेट डिस्चार्ज अलार्म, रिमेनिंग कैपेसिटी अलार्म और फुल्ली डिस्चार्ज। ये 4 तरह की इसके अंदर एरर है। और नीचे लिखा है सील्ड PF नॉट रीड। तो इसके लिए अभी हम लोग करेंगे इसको पहले अनसील्ड और फिर PF के स्टेटस भी हम लोग देख लेंगे। तो अनसील्ड करते हैं। अनसील्ड होने के बाद में वापस आप आ जाइए बैटरी स्टेटस के अंदर। बैटरी स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पे सेफ्टी अंडर वोल्टेज फेलियर का एक परमानेंट फ्लैग लग गया है। यानी कि इस बैटरी को चाहे जितनी बार आप चार्ज करने के लिए रखो, जब तक ये PF स्टेटस का फ्लैग नहीं निकलेगा तब तक ये बैटरी यूज में नहीं आएगी। मैंने इसको DC पावर सप्लाई के साथ में कनेक्टेड करके रखा है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रही है, ना ही कोई एक्टिविटी हो रही है, ना ही मुझे यहाँ पे कोई चार्जिंग वोल्टेज बता रहा है, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला ये सिलेक्ट में, सिलेक्ट के बाद में अनसील तो ऑलरेडी है, इसको करिए रिपेयर। तो रिपेयर करके देखते हैं। तो रिपेयर डन आ गया। तो रिपेयर डन के बाद में देखिए यहां पे आपको रेटिंग पूरे बदल गए। तो रेटिंग के अंदर आपको 3.3 वोल्ट 3.1 वोल्ट के आजू बाजू में सेल जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गए। DC पावर सप्लाई मेरा लगा हुआ ही है। अभी जब मैं ये प्रॉब्लम में था तब उस समय में DC पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पे हमें 1.1 मिली एम्पियर यहाँ पे दिख रहा था, वो भी मिली एम्पियर में था वैल्यू। तो क्या उसने वो रिपेयर करके उस फ्लैग को हटा दिया है? अभी हम उस बात को चेक करेंगे। तो करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट आने के बाद में हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं बैटरी स्टेटस में। तो देखिए PF स्टेटस का फ्लैग निकल गया, जो परमानेंट फेलियर का जो फ्लैग लगा था वो निकल गया। और अभी बैटरी का स्टेटस जो बता रहा है वो ये है टर्मिनेट चेंज अलार्म और फुल्ली डिस्चार्ज। ये 2 एरर है, वो तो चार्ज होने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ेंगे,
तो हमें इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनसील तो हमने कर लिया है। अभी हम इसको रिपेयर भी कर दिया है हमने। हम इसके अंदर एडिट डेटा के अंदर जाते हैं। एडिट डेटा के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी साइकिल, ये 1000 टाइम चार्ज हो चुकी है बैटरी, जिसकी वजह से ये परमानेंट फेल हो गई है, यानी कि अभी इसकी लाइफ पूरी खत्म हो गई है। फिर भी हम इसको रिकवर करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे आप अभी देख सकोगे सिलेक्ट, इसको करते हैं डेटा फ्लैश। डेटा फ्लैश का यहाँ पे आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। डेटा फ्लैश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें वो फर्मवेयर नंबर बताता है और सेल का जो रिवीजन है वो नंबर बताता है। और इसके अंदर लगी है BQ20Z451 की एक उसकी कंट्रोलर, और इसका बफर में रीड कर लेते हैं उसका डेटा। तो इसके लिए करेंगे यस। तो ये क्या करेगा, अभी जो इस बैटरी का डेटा है वो टेम्पररी इस डिवाइस के अंदर वो स्टोर होगा। अभी आपको याद रखना है कि डिवाइस के अंदर डेटा स्टोर है। अभी हमें इस पावर को किसी भी कंडीशन से निकालना नहीं है, क्योंकि वो बफर में तब तक रहेगा जब तक इस डिवाइस को पावर मिली हुई है। अभी हम लोग वापस जाते हैं डेटा फ्लैश के अंदर। ये बैटरी सील्ड हो गई है तो इसको फिर से अनसील करिए और डेटा फ्लैश के अंदर आइए। डेटा फ्लैश के अंदर आने के बाद में राइट फ्रॉम बफर, यानी कि इसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही की वही वापस वो राइट कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी क्रिया करने से पहले आपको रीड टू बफर पहले कर लेना है। अभी राइट टू डिफॉल्ट डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं यस। ओके, तो यहाँ पे इसने डिफॉल्ट डेटा जो है वो राइट कर दिया। अभी आप देख सकते हो साइकिल काउंट आ गया 1, चार्जिंग वोल्टेज आ गए 8.6 वोल्ट जो पहले नहीं बता रहा था। करंट अभी ले रहा है 2 एम्पियर, मेरा डीसी पावर सप्लाई से जो करंट दे रहा है वो। 92% इस बैटरी की हेल्थ है, अभी 0% चार्ज है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और फुल चार्ज कैपेसिटी इसको आप देख सकते हो। ये बैटरी अभी रिपेयर हो चुकी है। अभी इसको हम नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई से या फिर लैपटॉप के अंदर लगा के इसको अभी चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक लाइव केस था कि जो बैटरी पूरी डेड थी उसको मैंने इस टूल के द्वारा उसको पूरा रिकवर किया। तो इस बैटरी को 30 मिनट के बाद में अभी हम लोग देखते हैं। मैंने उसको 30 मिनट के लिए रख दिया था और अभी का अभी आप रिजल्ट देखिए, अभी रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है 20% तक बैटरी चार्ज हो गई है। और दूसरी एक बात, अभी तक आप इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं, यानी कि अभी भी आपको इस वीडियो के अंदर आने वाली चीज़ों के लिए जानने की उत्सुकता रहेगी। तो हम लोग आगे और भी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ टूल लगा देने से काम नहीं होता है। जहाँ कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो क्या क्या प्रॉब्लमें आ सकती है आने वाले केस के अंदर, मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से क्लॉक डेटा को सर्च किया जाता है, ये भी बताऊंगा कि अलग अलग बैटरी के अंदर स्टेटस के अनुसार किस तरह से काम किया जाता है। और इस टूल को आपको खरीदने के बाद में किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से उसका सपोर्ट लेना है, वो सब जानकारी आने वाले समय के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और एंड तक इसको देखिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे USB केबल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएगा नहीं। ये कब बताएगा, जब हम लोग इसके डेटा और क्लॉक के द्वारा इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग इसको सबसे पहले लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे मैसेज एक आ गया, कनेक्ट बैटरी पैक हियर। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको इन केबलों को ग्राउंड, डेटा और क्लॉक के ही ऊपर लगाना है, पॉजिटिव सप्लाई के ऊपर नहीं लगाना है। तो पॉजिटिव सप्लाई कौन सा है और डेटा और क्लॉक हम बैटरी कनेक्टर के अंदर से किस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। तो आप मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर को सबसे पहले आप रख लीजिए वोल्टेज के ऊपर, और वोल्टेज के ऊपर रखने के बाद में आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को चेक कर लीजिए। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट हमेशा
दोनों तरफ के एंड पे होता है, तो आपको सबसे पहले इस तरह से चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 0.286 वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिला, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल गए। तो रेड प्रॉब जो है वो पॉजिटिव है। अगर आपका प्रॉब इस तरह से है तो आपको समझना आना है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रिवर्स में है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन बता रहा है। तो इससे आपको समझ जाना है। तो आपको सही पोजीशन हमारी रहेगी क्या, तो ये रहेगा हमारा नेगेटिव और ये पॉइंट रहेगा हमारा पॉजिटिव। तो ब्लैक प्रॉब हमारा अभी हो गया है नेगेटिव, हमें मालूम पड़ गया है कि यहीं पे नेगेटिव वाला कनेक्शन है। और इसके बाद में आपको करना ये है कि नेगेटिव प्रॉब के ऊपर आपको नेगेटिव पॉइंट पे रख लीजिए रेड वाला प्रॉब, और अभी हम इसको चेक करेंगे बारी बारी हर एक पॉइंट के ऊपर। तो इसको आपको ओम्स की रेंज में रखना है, इसको आप कंटिन्यूटी मोड पे रखें या फिर डायोड की मोड पे, और फिर आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, ये दोनों पिनें नेगेटिव है। अभी आती है बारी पिन नंबर 4 की। तो पिन नंबर 4 पे मुझे कुछ ओम्स दिखे, तो ये ओम्स आपको याद रखने हैं। तो आपको अगर इस तरह के ओम्स और किसी भी पिन पे मिले तो समझ लेना है कि वो डेटा और क्लॉक है। 5 नंबर की पिन के ऊपर देखते हैं 830 ओम्स बता रहा है, तो ये नज़दीक वाले ओम्स नहीं है। फिर 6 नंबर की पिन पे देखते हैं, तो 6 नंबर की पिन पे हमें देखने को मिला 702 ओम्स, यानी कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 ये दो है हमारे डेटा और क्लॉक। तो इस तरह से हमें सर्च करना है डेटा और क्लॉक बैटरी के, ताकि हम इस कनेक्शन को वहां पे लगा सके। अभी हमें जरूरत है सिस्टम डिटेक्ट पिन की। सिस्टम डिटेक्ट पिन भी हमें सर्च करनी पड़ेगी। तो सिस्टम डिटेक्ट पिन को चेक करने का तरीका क्या है, आपको इस मल्टीमीटर को रखना है वोल्टेज की रेंज में, डीसी वोल्टेज रेंज, और आपको वोल्टेज चेक करना है। जिस किसी भी पिन के ऊपर आपको वोल्टेज मिलते हैं वो आपकी सिस्टम डिटेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे कुछ वोल्टेज का वेरिएशन बता रहा है जो है पिन नंबर 5। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन वोल्टेज का आएगा, मिली वोल्ट में आएगा या फिर वोल्ट में आएगा, अप टू 3 वोल्ट वो आ सकता है। तो मुझे यहाँ पे मिल गया है कि 5 नंबर की पिन जो है वो सिस्टम डिटेक्ट की पिन है। बाकी की पिनों के ऊपर मुझे वोल्टेज नहीं मिले, सिवा जो हमारे पॉजिटिव वोल्ट है वो। तो पॉजिटिव वोल्ट की और नहीं, बाकी की जो पिन है उनके ऊपर, उनमें से किसी भी एक पिन के ऊपर आपको वोल्टेज मिलने चाहिए, वही हमारी सिस्टम डिटेक्ट की पिन है। अभी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लेंगे ग्राउंड को। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे इस वायर को लगा देता हूँ। फिर हम लोग लगा देते हैं 4 नंबर की पिन हमें मिली थी, तो 4 नंबर की पिन पे एक केबल लगा देते हैं। और फिर हमें मिला था 6 नंबर की एक पिन, उसके ऊपर एक केबल लगा देते हैं। जैसे ही हम पिन लगा देंगे, डेटा और क्लॉक सही पोजीशन में होगा, तो ये मेनू इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये मेनू ओपन नहीं होता है तो आपको अभी मालूम पड़ गया है यहाँ पे कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 जो है वो डेटा और क्लॉक है, तो उसको एक बार रिवर्स कर लीजिए, यानी कि इस केबल को इस तरफ पे और इस केबल को इस तरफ पे, यानी कि यहाँ पे मेनू आना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही मेनू आ जाए आपको समझ जाना है कि आपका कनेक्शन सही तरीके से हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं इस डिवाइस की ओर और यहाँ पे समझते हैं कि इसके अंदर क्या बता रहा है। तो सबसे पहले बता रहा है पैक इन्फो। तो यहाँ पे सिलेक्ट बटन प्रेस करना है। सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बता देगा। और यहाँ पे बैटरी स्टेटस के अंदर एक रेड कलर के आपको आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे रेड कलर से वो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। और इसके अंदर अलग अलग और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि हर एक मेनू का मतलब क्या होता है। ये है हमारी इस SM बस इंटरफेस IC का नंबर जो हमारी इस बैटरी के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पे सबसे पहला मेनू है हेल्थ और चार्ज। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। हेल्थ और चार्ज ये दोनों कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ पे चार्ज का मतलब ये होता है कि ये बैटरी 3% ही अभी चार्ज है, यानी कि बैटरी अभी पूरी ड्राई है और इसकी कैपेसिटी है 3% की। जैसे कि आप लैपटॉप के अंदर देख लोगे कि आपको 3% का वो चार्ज बता रहेगी।
लेकिन यहाँ पे 97% है वो उसकी हेल्थ है। तो हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब ऐसा होता है कि कंपनी ने जब इस बैटरी को डिज़ाइन किया था तब उसके अंदर के जो सेल है उसकी वैल्यू mAh के अंदर होती है। जो 6900 mAh के सेल इस कंपनी ने यूज़ किए थे, लेकिन ये बैटरी बहुत समय यूज़ हो रही थी, तो आपको यहाँ पे साइकिल काउंट के अंदर दिख रहा होगा कि 168 टाइम ये बैटरी जो है चार्ज और डिस्चार्ज हुई है, यानी कि बैटरी तो यूज़ में आई है। तो जिसकी वजह से अभी इस बैटरी की फुल चार्ज कैपेसिटी जो है वो 6730 mAh की बची है, यानी कि इसका पावर जो है वो कम हो गया है। ये बैटरी चार्ज होगी तो यहाँ पे आपको 100% दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे हेल्थ उसकी जो है वो 100% नहीं दिखाई देगी। तो ये बैटरी 3% वीक हो गई है। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है कि 6730 इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 और उसको डिवाइड करेंगे 6900 से, तो इसका आंसर आता है 97%। तो इसका मतलब इस तरह से होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3700 या फिर 3500 अगर यहाँ पे हो गया होता तो इसकी हेल्थ बता देता आपको 50 टू 60% के बीच में। तो 50% बैटरी, यानी कि अगर ये 100% इसकी हेल्थ है और ये बैटरी अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 घंटे का बैकअप दे रही है, तो 50% अगर यहाँ पे हेल्थ बता रही है तो इसका मतलब आपको समझना है कि अभी ये 1.5 घंटा ही बैकअप देगी। तो जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन कोई कस्टमर भी हमें करता है कि इसका बैकअप कितने आवर का रहेगा, तो हम इस हेल्थ के परसेंटेज से जान सकेंगे कि इतने बैकअप तक ये बैटरी काम करने वाली है। आगे का मेनू देखते हैं। दूसरा मेनू है टेम्परेचर। बैटरी का इंटरनल थर्मोस्टेट है, वो टेम्परेचर बता रहा है, तो वो भी अपनी कैसम बस कम्युनिकेशन से ही इसकी इंफॉर्मेशन इस डिवाइस को मिल रहा है। इसके बाद में आता है बैटरी वोल्टेज। तो इस बैटरी के अंदर अभी कितने वोल्टेज है वो इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। ये मिली वोल्ट में इंफॉर्मेशन बता रहा है, मैं आपको वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा हूं कि ये 10.9 वोल्ट का इसके अंदर अभी पावर है। उसके बाद में यहाँ पे सेल 1, सेल 2, सेल 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी के अंदर 3 सेल लगे हैं और तीनों का यहाँ पे आपको वोल्टेज बता रहा है कि सेल नंबर 1 का इतना है, सेल नंबर 2 का है, सेल नंबर 3 का है। अगर ये तीनों सेल की वैल्यू एक समान है तो यानी कि आपके तीनों सेल एक समान चार्ज हो रहे हैं। अगर कोई भी एक सेल की वैल्यू अप या डाउन है तो आपको समझना है कि बाकी के 2 सेलों के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको ये तीनों सेल की वैल्यू नियर बाय यानी कि सेम होनी चाहिए। एक अच्छे बैटरी की कंडीशन ये रहती है। उसके बाद में आता है चार्जिंग वोल्टेज। तो ये कितने वोल्ट पे चार्ज होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताएगी। हम लोग एक काम करते हैं, इसकी सिस्टम डिटेक्ट पिन जो है उसको एक बार जंपर लगा के चेक करते हैं कि वहां पे और कोई इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आती है। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 नंबर को जंपर लगाया उसने मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी कि ये 12.6 वोल्ट पे चार्ज होगी, यानी कि हमें सिस्टम डिटेक्ट को जंपर करना पड़ा तब जाके उसने ये इंफॉर्मेशन हमें बताई। तो आपको कभी भी चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे नहीं बता रहा है तो उसका मतलब कि आपको सिस्टम डिटेक्ट को ग्राउंड करना पड़ेगा और इसी कंडीशन में इस बैटरी को हम लोग चार्ज कर पाएंगे। और 12.6 वोल्ट आप देंगे किससे? तो ये हम लोग देंगे अभी डीसी पावर सप्लाई से और इसको हम लोग देखेंगे। बाद में आते हैं करंट के ऊपर। अब ये 0 मिली एम्पियर बता रहा है। तो 0 मिली एम्पियर का मतलब ये होता है कि अभी मेरा पावर इसके अंदर लगा नहीं है, मैंने डीसी पावर सप्लाई इसके साथ में कनेक्ट नहीं किया है, इसके वजह से ये 0 बता रहा है। जैसे ही मैं डीसी पावर सप्लाई लगाऊंगा यहाँ पे एम्पियर रेटिंग बताना स्टार्ट करेगा कि ये बैटरी इतने करंट रेंज के ऊपर यानी कि इतने एम्पियर के ऊपर या फिर मिली एम्पियर के ऊपर ये चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। साइकिल काउंट का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 168 यानी कि 168 टाइम ये साइकिल पूरा कर चुका है चार्ज और डिस्चार्ज की। तो ये कंडीशन होती है वो कितने टाइम चार्ज हुई है और कितने टाइम डिस्चार्ज हुई है उसका रेटिंग। उसके बाद में बता रहा है कि बैटरी स्टेटस। तो ये एक एरर है, वो क्या एरर है अभी हम लोग उसके आगे के मेनू के अंदर देखेंगे। इसके बाद में आता है डिज़ाइन कैपेसिटी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने समझ लिया कि ये एक डिज़ाइन कैपेसिटी है कि कितने एम्पियर तक कितने मिली एम्पियर पे ये डिज़ाइन की हुई है और उसकी ये फुल चार्ज कैपेसिटी है। तो फुल चार्ज कैपेसिटी अभी उसकी रिमेनिंग बची है 6730। तो इस तरह से
हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है, लास्ट में है मैन्युफैक्चरिंग डेट और सीरियल नंबर। तो ये था एक हमारा जो फर्स्ट मेनू है उसका हमारा रिजल्ट, के इसका मतलब क्या क्या होता है हर एक लेबल का। अभी हम लोग चले जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आपको सिलेक्ट बटन प्रेस करना है। सिलेक्ट बटन करने के बाद में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक पैक का मॉडल है A1382 की एक बैटरी है और ये एक सील्ड बैटरी है। अभी हम लोग इसको सबसे पहले करेंगे अनसील। आपको इसी स्टेप में जाना है। तो अनसील करने के लिए मैं आता हूँ नीचे, उसके लिए मुझे डाउन बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं डाउन बटन प्रेस करूंगा तो ये अनसील वाली पोजीशन पे आया, और वहां पे आने के बाद में मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये अनसील करेगा। ये अनसील का मतलब क्या होता है कि बैटरी नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो लॉक होती है जिसको यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इस मशीन के द्वारा हम कुछ कमांड देंगे जिसके कारण वो अनसील की क्रिया करेगा। और अनसील करने के बाद में हम लोग नीचे की ओर बैटरी स्टेटस के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पे चीजें बताएगा कि इस बैटरी के अंदर क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको कुछ पीएफ दिखाई दे रहे होंगे, तो ये होते हैं कुछ फ्लैग। तो यहाँ पे पहले जो बैटरी का स्टेटस है कोई पीएफ लगा नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ये बैटरी का कंडीशन ये है कि रिमेनिंग कैपेसिटी अलार्म फुल्ली डिस्चार्ज, यानी कि बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो गई है उसकी वजह से, और उसके अंदर और कोई रीज़न है नहीं, ये बैटरी वर्किंग में है। लेकिन अभी हम लोग इसको बाहर जाके देखते हैं बाकी के कमांड के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अनसील कर दिया है। आपको अनसील की इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिख के आया है अनसील्ड, तो ये अनसील्ड है। आपको इस मेनू से बाहर निकलने से पहले आप इसको सील करके ही निकलिए। और क्या क्या चीज़ें हैं नीचे, तो इसके अंदर आता है रिपेयर का ऑप्शन। फिलहाल तो हमारी बैटरी ओके है, लेकिन वो एक छोटी सी एरर है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, उसको पावर देंगे बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करते हैं तो ये जो भी फ्लैग होंगे ना वो रिपेयर कर देगा। रिपेयर करने के बाद में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन बता देगा। फिलहाल तो हम लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद में आता है रीसेट का ऑप्शन, क्योंकि अभी भी ये अनसील्ड है तो हम लोग यहाँ से रीसेट करते हैं। अगर हमें इसके अंदर डेटा एडिट करना है, डेटा फ्लैश है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसको सील करके बाहर आ जाते हैं। तो इसको रीसेट करेंगे, ये डन हो गया और ये बैटरी हो गई सील्ड। बैटरी आपको हमेशा सील्ड करनी है, बाद में ही इसके ऊपर काम करेंगे। और फिर हम लोग निकल जाएंगे बाहर, पैक इन्फो के अंदर जाएंगे, और पैक इन्फो के अंदर आने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई से इसको हम लोग अभी पावर देंगे। तो पावर देने का तरीका ये है कि हमें पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई, हमारा जो डीसी पावर सप्लाई है उसके देने पड़ेंगे। और एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे लिखा है 12.6 वोल्ट के ऊपर बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिलहाल हम लोग इसको 10 वोल्ट ही देंगे, और 10 वोल्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके फिर डीसी पावर सप्लाई को हम 12 वोल्ट तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं डीसी पावर सप्लाई। मैं उसको एक बार लगा देता हूं। इसको अभी मैंने डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। आप सोचोगे मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा डीसी पावर सप्लाई पीसी के साथ में उसका नेगेटिव कनेक्टेड है, तो उसको नेगेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं डीसी पावर सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों इन्फॉर्मेशन को देखने का प्रयास करेंगे कि मैंने अभी वोल्टेज सेट करके रखे हैं। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले 10 वोल्ट के ऊपर चेक करते हैं, तो यहाँ पे कोई एम्पियर ले नहीं रहा है, मतलब कि अब ये 10 वोल्टेज के ऊपर काम नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इसको धीरे 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 करके इसको बढ़ाएंगे जहां तक वो एम्पियर लेना स्टार्ट करेगा। इसने 12 वोल्ट के ऊपर एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक एरर आ रही थी, वो एरर आप देख लो कि वो एरर भी यहाँ से निकल गई, जो बैटरी स्टेटस वाली थी वो। और अब ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये अभी बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो 4% आपको बता रहा है, यहाँ पे बैटरी चार्ज जैसे जैसे होगी ये परसेंटेज हमारे बढ़ेंगे, और एक समय पे हमारा यहाँ पे 100% आ जाएगा। तो इस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बैटरी चार्ज करता है। और एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे जैसे ये एम्पियर हमारे कम होंगे वैसे वैसे समझना कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। इसके अंदर वेरिएशन यही आएगा कि 1 एम्पियर है, धीरे धीरे करके ये 500 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, जैसे जैसे ये 100% की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे यहाँ पे मिली एम्पियर कम होते जाएंगे।
तो आपको वोल्टेज जो यहाँ पे लिखा है वो पूरा एक तरफ पे दे नहीं देना है, आपको धीरे धीरे करके वेरी करो। आप 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर के ऊपर इसको चार्ज करो थोड़े समय, आप फिर बाद में 12.6 वाट रख के आप फिर वेट कर सकते हो। जहाँ पे आपको इसका इंडिकेशन ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपको परसेंटेज का इंडिकेशन ध्यान रखना है। तो ये था एक नॉर्मल पैक इन्फो वाला, एक किस तरह से इंफॉर्मेशन बताता है उसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे इस तरह की बैटरी के जहाँ पे ऐसे कनेक्टर है और हमारा SM बस का कनेक्टर ऐसा है और हमें इसको लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर किस तरह से लगाएंगे वो अभी हम देख लेते हैं। अभी मेरे पास में एप्पल का मॉडल है A2141। अभी ये लेटेस्ट लैपटॉप है, तो एप्पल के इस लैपटॉप के बैटरी को हमें चेक करना है। ये भी बैटरी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले SM बस वाला जो वायर आता है जो हमारा यहाँ पे लगता है बोर्ड के अंदर, उसको आप लगा दीजिए इस PCB के अंदर और इस पावर को आपको बाहर निकाल देना है और आपको जो ये PCB दी गई है उसको आपको यहाँ पे लगाना है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये केबल जो है वो कनेक्ट ना हो जाए, तो वो हमें खास ध्यान में रखना है जब लगाते हो उस समय में। तो इसको अलग रख के मैं इसको सबसे पहले लगा देता हूँ। अभी मैंने DC पावर सप्लाई कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इस बैटरी की इंफॉर्मेशन देखिए, ये 0% चार्ज है, बैटरी के अंदर अभी कोई पावर नहीं है और इसकी हेल्थ है 88%। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी 8790 मिली एम्पियर की है और यहाँ पे 7788 उसकी फुल चार्ज कैपेसिटी अभी बाकी रह गई है। और इसके अंदर एक एरर आ रही है बैटरी स्टेटस के इंडिकेटर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इसको पावर दे दिया है और मैंने DC पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाते हैं सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको सबसे पहले करेंगे अनसील सिलेक्ट। ये पहले करेगा अनसील। अनसील हो गई है, यहाँ पे नीचे आपको मैसेज दिख गया कि अनसील हो गई है। उसके बाद में आते हैं रिपेयर में, ये कोई भी फ्लैग होगा वो रिपेयर करेगा, डन, और इसने अभी वो क्लियर कर दिया। तो इस तरह से ये बैटरी जो है वो रिपेयर हो चुकी है। अभी हम लोग इसको देते हैं पावर और पावर देने के बाद में देखते हैं, मैंने अभी DC पावर सप्लाई ऑन किया है। आप करंट की वैल्यू देख सकते हो 44 मिली एम्पियर। आपको यहाँ पे ये जो बता रहा है कि 44 मिली एम्पियर ये ले रहा है। मैं उसको आपको DC पावर सप्लाई में भी बता देता हूँ। DC पावर सप्लाई में भी वो वही रेटिंग आ रहा है, देखिए कि 42 मिली एम्पियर की रेटिंग के ऊपर वो अभी चार्ज हो रही है। जो लोग इस वीडियो के साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे। तो जहां पे डिवाइस खरीदने के बाद में कहां पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में समझते हैं। तो आपको जाना है mbrt.pro, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे ये एप्पल की कितनी बैटरी को सपोर्ट करता है वो उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद में आपको आना है यहाँ पे रजिस्टर योर डिवाइस में। और एक बात, आप यहाँ पे MBRT का एक यूज़र मैनुअल है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको पिन्स के कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं। और यहाँ पे आने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे रीसेलर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट किया और उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो MBRT का जो डिवाइस है उसके बैक साइड के अंदर उसका सीरियल नंबर होगा जिसका स्टार्टिंग होगा MBRT और उसके बाद में आपको मिलेंगे टोटल 6 अंक। तो आपको यहाँ पे वो 6 अंक भर देने हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो आपका सीरियल नंबर इस तरह से लेना है। और एक ख़ास बात यहाँ पे है कि टेलीग्राम की एक निक आईडी आपको देनी है, यानी कि आपका टेलीग्राम में आपका जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल नहीं करना है, वो बात खास ध्यान रखिए। और टेलीग्राम का आईडी जो भी फिल करते हो उसका भी एक तरीका है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में सेटिंग में जाके अगर आप वहाँ पे अकाउंट में इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। जैसे कि मेरा यूज़र नेम है @harshad_aries। तो हमें @ यूज़ करना है, वो बात आप ख़ास ध्यान में रखिए। तो हमें यहाँ पे वो फिल करना है कि @ साइन आपकी होनी चाहिए और उसके बाद में जो भी आपका टेलीग्राम का आईडी है वो आपको जिस वर्ड में है उसी तरह से आपको इसको इसके अंदर फिल कर देना है।
और फिल करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक ओपन होगा जिसके अंदर एडमिन आपको अप्रूवल देंगे। मेरा फ़िलहाल हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह से एक टेलीग्राम की लिंक ओपन होगी जिसके अंदर एडमिन आपको अप्रूव करेंगे और आपकी एंट्री यहाँ पे MBRT क्लब के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम लिख के उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये था एक पूरा MBRT टूल के बारे में वीडियो जिसके अंदर आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ पे इंडिया में ये टूल कहाँ पे मिलेगा उसके भी एड्रेस वगैरह जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, तो आप वहाँ से भी इंक्वायरी करके इसको बाय कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।